Good morning class. This is class for class 8th and today we are going to study computer. So open your book and let's start. ओपन पेज नंबर 7। ये हम लोग ने पढ़ लिया था चैप्टर 1 का कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग मतलब होता क्या है कि कंप्यूटर के थ्रू अगर हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को ऐड कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, अब कंप्यूटर नेटवर्किंग के टाइप्स हम लोग ने पढ़े थे। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। फिर उसकी ज़रूरतें क्या है, नीड क्या है कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की, जिससे क्या कर सकते हैं हम रिसोर्सेज को, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मेरे कंप्यूटर में है उसको हमें अगर एक ही साथ बहुत सारे कंप्यूटर के साथ शेयर करना है तो उस टाइम पे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिसोर्स शेयरिंग के लिए कंप्यूटर नेटवर्क ज़रूरत है। कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपने जो व्यूज़ हैं वो दूसरे तक पहुंचाने के लिए भी हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस हम लोग ने पढ़े थे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। नेटवर्क टर्मिनोलॉजी क्या होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी पॉइंट्स थे। फर्स्ट था सर्वर्स, देन था क्लाइंट। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या क्या ज़रूरी हैं नेटवर्किंग के लिए। अगर हमें दूसरे कंप्यूटर से ऐड होना है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को हमें एक साथ ऐड करके रखना है, उसके लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो हम लोगों ने पढ़ा था। उसके डिस्क्रिप्शंस भी हम लोगों ने पढ़े थे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, हब और स्विच, रूटर, मॉडेम, नेटवर्किंग केबल, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क में फर्स्ट क्या था, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब अगर आसपास, मतलब 5 किलोमीटर के अंदर अगर आपके कंप्यूटर को ऐड करना है, अगर आपके कंप्यूटर्स के साथ, अगर आपके कंप्यूटर के साथ 5 और कंप्यूटर को ऐड करना है जो कि 5 किलोमीटर के अंदर है, तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन में क्या है, बहुत सारे लैन जो है एक एक मेन कैंपस एरिया से जो है वो जुड़ा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैन। वैन मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब समझ लो वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्किंग होती है। ठीक है, जैसे इंटरनेट हो गया, हर दुनिया का हर इंसान यूज़ करता है। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाएगा। फिर है पैन। पैन में क्या है, आपके पास आप अपने घर के अंदर अगर हो और अगर आपको अपना कंप्यूटर जो है वो अपना जो लैपटॉप है वो आपको कंप्यूटर से जोड़ना है, अपना जो लैपटॉप है प्रिंटर से जोड़ना है, अपना जो लैपटॉप है स्विच से जोड़ना है, अपना जो कंप्यूटर है वो अपने फ़ोन से जोड़ना है, तो हम पैन का यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो 20 से 30 फीट के अंदर हो और उसे हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमें अपने नेटवर्क के अंदर लाना है, हमें नेटवर्किंग बढ़ाना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैन कहेंगे। और कैन मतलब है कैंपस एरिया नेटवर्क। इसमें मेनली जो बिल्डिंग्स होते हैं, मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें जो कैंपस कहलाता है, जैसे कॉलेजेस वगैरह हो गए, वहाँ पे क्या होते हैं, एक कैंपस होता है जिसके बीच में बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं और हर बिल्डिंग में अलग अलग कंप्यूटर लगे होते हैं, लेकिन उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन शेयर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नोटिस वगैरह आ गए तो क्या होता है कि एक नोटिस अगर एक कंप्यूटर पर लिखा जाएगा तो वो सारे कंप्यूटर्स पे क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क कहेंगे। टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी रेफर्स टू द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर और नोड इन अ नेटवर्क। द फैक्टर दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ टोपोलॉजी आर कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलेबिलिटी। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज। लेट अस लर्न अबाउट दीज डिटेल। ठीक है, टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब कंप्यूटर्स को जो जोड़ा गया है, जो नेटवर्किंग की गई है, उसका अरेंजमेंट किस तरह से किया गया है, उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो वो किस तरह से अरेंजमेंट किया गया उस हिसाब से जो है हम क्या कहते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं कि हाँ इसको ये टोपोलॉजी नेम दिया जाएगा, इसको ये टोपोलॉजी नेम दिया जाएगा। ठीक है, द फैक्टर दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ टोपोलॉजी आर, मतलब जिस तरह से किस तरह से जो है, जो अलग अलग टोपोलॉजीज़ हैं वो कैसे अलग होते हैं। पहले तो कॉस्ट में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अगर टोपोलॉजीज की जा रही हैं, जिस भी तरीके से अरेंजमेंट किए जा रहे हैं कंप्यूटर के, उनके कॉस्ट में डिफरेंस होता है, कितना रिलायबल होता है, कितना भरोसा कर सकते हैं हम कि हाँ इस तरह से रखेंगे तो हमारा जो नेटवर्किंग है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इस तरह से जो है इसको 5 तरीके से टोपोलॉजीज़ को डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है बस टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कॉमन पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक कॉमन पार्ट से जो है जुड़े होते हैं। एक सिंगल जो नॉड होता है, जो हमारा वायर होता है, उससे हमारा जुड़ा होता है। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू मेंटेन। इससे क्या होता है कि हम ईजिली जो है, अगर हमारे पास कम कंप्यूटर्स हैं तो हम ईजिली उन्हें क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें जोड़ के रख सकते हैं। Additional node can be connected at any point
along its length, ठीक है। एडिशनल जो नॉड है, एडिशनल हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमारा जो वायर रहेगा वो हम कहीं पे भी कैन बी कनेक्टेड एट एनी पॉइंट along its length, मतलब कहीं पे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है? हमारे लेंथ पे डिपेंड करता है। बट दिस टोपोलॉजी सफ़र फ्रॉम अ मेजर डिसएडवांटेज दैट फॉल्ट डिटेक्शन इन द टोपोलॉजी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन इसमें इस टोपोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि इसमें डिटेक्शन जो रहता है गलतियों की वो बहुत कम होता है। मतलब अगर एक में गलती होगा तो वो सब में गलती होगा और उसे ढूंढना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। Ring topology. In this topology, all the nodes are connected in a circular path. The message are traveled in a clockwise or anti-clockwise direction. Any damage to a cable or any node or device can result in breakdown of the whole network. रिंग टोपोलॉजी में क्या है, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में एडेड होते हैं, ठीक है। मतलब जो मैसेज है वो पहले एक कंप्यूटर में जाएगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें, इस तरह से धीरे धीरे करके जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक में भी जैसे फर्स्ट में गया कोई मैसेज, उस पर सेकंड में ट्रांसफ़र हुआ, फिर थर्ड में ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन अगर थर्ड से वो फोर्थ में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया तो वो सेवन तक कैसे पहुँचेगा? मान लो आपके पास 7 कंप्यूटर्स हैं और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो रिंग टोपोलॉजी के हेल्प से 7 कंप्यूटर तक पहुंचानी है, ठीक है। तो वो तो ऐसे जाता है फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन्थ। लेकिन अगर थर्ड में ही जो हमारा जो भी वायर है या जो भी हमारा नेटवर्क है वो वीक पड़ गया और वहाँ पे हमारा अगर इन्फॉर्मेशन ब्रेक डाउन होगा तो क्या वो 7 कंप्यूटर तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। तो सेम इसमें जो है ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर बीच में जो है वो हमारा जो नॉड है वो केबल जो है वो टूट जाता है तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो होल नेटवर्क है, जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। स्टार टोपोलॉजी क्या है? दिस टोपोलॉजी सेंट्रल नॉड एक्ट एज अ हब टू विच ऑल द अदर नॉड आर कनेक्टेड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सेंट्रल नॉड या हब के द्वारा जो है वो क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। एज़ कम्पेयर टू द बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी रिक्वायर मोर डिवाइसेस एंड केबल। जिस तरह से जो है अगर बस टोपोलॉजी से अगर कंपैरिजन किया जाए तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होते हैं? ज़्यादा डिवाइसेस एंड केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। द एडिशन ऑफ द न्यू नॉड टू अ स्टार टोपोलॉजी इज डिफिकल्ट एज इट इन्वॉल्व अ कनेक्शन ऑल द वे टू द सेंट्रल नॉड। अब इसमें क्या डिसएडवांटेज है कि अगर मान लो क्या हुआ कि अगर जैसे एक सेंट्रल नॉड है, एक सेंट्रल हब रखा हुआ है, उससे 5 कंप्यूटर ऐड है। अब हमें एक एक्स्ट्रा नॉड जो है उस हब से जोड़ना है तो वहाँ पे दिक्कत होने लगती है। इससे क्या हो सकता है कि उन पाँचों का कनेक्शन भी टूट जाए, ठीक है, उस हब से। तो ये एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं स्टार टोपोलॉजी में है। ट्री टोपोलॉजी क्या है? इन दिस टोपोलॉजी नोड्स आर कनेक्टेड एज अ ब्रांच ऑफ द ट्री वेयर हब एक्ट एज अ रूट नोड। यहाँ पे क्या होता है कि जो कनेक्शन है वो कहाँ से जनरेट होता है? हब से जनरेट होता है और वो किसकी तरह काम करता है? रूट की तरह। मतलब जैसे ट्री में क्या होता है? रूट मेन होता है और वहीं से जो है क्या होता है? सब दाना पानी जो भी हम लोग देते हैं कहाँ देते हैं? रूट में देते हैं। फिर धीरे धीरे वो कहाँ जाता है? अब ऊपर का जो पार्ट है प्लांट के उसमें जाता है। इसी तरह ट्री टोपोलॉजी में क्या है कि जितने भी हमारे कनेक्शंस हैं वो कहाँ रहते हैं? मेनली हब जो है वो क्या रहता है? रूट नोड रहता है। इट इज़ वेरी सिंपल इन नेचर एज इट इज़ ईजियर टू ऐड और रिमूव द फॉल्टी नोड। इसमें एक हमारा एडवांटेज क्या होता है कि ये काफ़ी सिंपल होता है यूज़ करने के लिए और इसमें जो हमारी गलतियां हैं वो भी बहुत आसानी से डिटेक्ट हो जाती हैं, बहुत आसानी से हमें पता चल जाती हैं। बट इट्स मेजर डिसएडवांटेज इज़ दैट इफ़ द रूट नोड फेल टू ऑपरेट। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसका जो रूट नोड जो हब है वही काम करना बंद कर दे तो सारा का सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा? इनऑपरेबल। मतलब उसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, उसमें कोई भी काम जो है वो नहीं हो पाएगा। मतलब रूट नोड में मान लो अगर 5 के हब लगे हुए हैं उसमें से एक ने भी काम करना अगर बंद कर दिया, एक में भी खराबी आ गई तो सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो चलना बंद कर देंगे, ठीक है। मैश टोपोलॉजी क्या होता है? इन दिस टोपोलॉजी एवरी सिंगल नोड इन अ कंप्यूट नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ऑल द अदर नोड ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। देयर इज इन मिनिमल चेंजेस ऑफ ब्रेक डाउन इन दिस टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में क्या है? हर एक सिंगल नोड जो है दूसरे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनसे जुड़े होते हैं। इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो टोपोलॉजी की जो एक चेन है वो ब्रेक हो जाए। द टोपोलॉजी इज़ मोस्टली यूज इन लैन। इसमें क्या होता है? मोस्टली किस में यूज़ किया जाता है? लैन में। मतलब अगर 5 किलोमीटर्स के अंदर आपके कंप्यूटर्स हैं उनके बीच में टोपोलॉजी फॉर्म करने के लिए, उनके बीच में नेटवर्क फॉर्म करने के लिए हम मैश टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? नेटवर्क मतलब
हमारा जो नेटवर्क होता है फ़ोन में या कंप्यूटर, अगर आप यूज़ करें तो कंप्यूटर में आर्किटेक्चर मतलब बनाने वाला, या जो भी बन रहा है या वो किस तरह से बनता है, वो कौन बनाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। द नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइन द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब जो डिज़ाइन को बताए कि किस डिज़ाइन से जो है जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो जुड़े हुए हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसके दो टाइप्स हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ टू और मोर कंप्यूटर दैट यूजेज द सेम टाइप ऑफ प्रोग्राम टू शेयर द डेटा। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो क्या करता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को क्या करता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर में जो मतलब जो होते हैं उसमें एक ही तरह के प्रोग्राम होते हैं जो से मतलब जो डेटाज हैं वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर कंप्यूटर पे इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए वही रिस्पॉन्स, मतलब एक नहीं कहते कि अगर कोई 5 कंप्यूटर में कोई एक, अगर किसी एक ने गलती की है, ठीक है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। एंड एक्ट्स लाइक अ सर्वर टू अदर कंप्यूटर, और एक ही मतलब एक नहीं कहता, हर एक कंप्यूटर जो है एज अ सर्वर जो है यहाँ पे एक्ट करता है, जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचता है। तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि स्मॉल इन्वायरमेंट, छोटे इन्वायरमेंट के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या है? इसमें क्या होता है कि एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्वर की तरह काम करता है और बाकी सारे जो हैं वो क्लाइंट की तरह काम करते हैं, मतलब एक में जो है वो सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं और वही जो सारे इन्फॉर्मेशंस है वो सारे कंप्यूटर्स तक पहुंचाता है। इसी को क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। और वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी हम लोग ये काफ़ी यूज़ करते हैं, वाईफाई एंड ब्लूटूथ आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं। आप सबको ही पता है कि वाईफाई क्या होता है एंड ब्लूटूथ क्या होता है। वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, नो वायर एंड फिजिकल। वायरलेस मतलब ही है जिसमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जिसके द्वारा ऐसे नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ जिसमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट उसमें क्या है, फर्स्ट नेम है वाईफाई। वाईफाई क्या है? इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज फॉर होम्स, प्राइवेट बिजनेस, लैंड एंड पब्लिक हॉटस्पॉट, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो घर के लिए भी यूज़ किया जाता है, प्राइवेट बिजनेसेस के लिए भी, लैंड के लिए और पब्लिक हॉटस्पॉट यूज़ करने के लिए भी किया जाता है। वाईफाई इनेबल्ड डिवाइसेस सच एज पीसी, वीडियो गेम कंसोल, मोबाइल फ़ोन एंड इन सबको कनेक्ट करने के लिए भी जो है वाईफाई का यूज़ किया जा सकता है। इंटरनेट का यूज़ जो है करने के लिए भी हम वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई अलाउ क्या करता है, लोकल एरिया नेटवर्क को विदाउट वायर जो है वो अगर कनेक्ट करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाईफाई नेटवर्क। Bluetooth is a technology that enable wireless communication between a low power consumption device with a शॉर्ट रेंज, ठीक है। ब्लूटूथ क्या है? एक वायरलेस कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा हम लो पावर जो कंजप्शन डिवाइसेस हैं उसमें, और उसकी जो रेंजेस है वो शॉर्ट अगर हैं 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, तो उनके बीच में अगर हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने हैं तो वो हम ब्लूटूथ के द्वारा शेयर कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट फॉर डिफरेंट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हेन दे आर इन रिक्वायर्ड रेंज। इसमें क्या करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ताकि डिफरेंट डिवाइसेस क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, अपने इन्फॉर्मेशंस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके अगर वो रिक्वायर्ड रेंज के अंदर होंगे तो, ठीक है। द लेटेस्ट वर्जन क्या है ब्लूटूथ का? ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र कितने स्पीड में करता है, 2 Mbps के, ठीक है। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन द नेटवर्क कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर को बताता है कि कैसे आपको करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे HTTP Hypertext Transfer Protocol is set of rules that define how the web page transfer data over the internet। HTTP एक ऐसा set of rule है जिससे हम ये बता सकते हैं कि जो वेब पेजेस हैं वो कैसे इंटरनेट पे जो है अपने डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। HTTPS क्या होता है, Hypertext Transfer Protocol Secure। It is a secure version of HTTPS। The information is converted into code to prevent unauthorized access, ठीक है। ये क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको कोड में कन्वर्ट करता है ताकि कोई भी जो है ऐसे ही हमारे इन्फॉर्मेशन को ना पढ़ सके, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? इट इज़ सेट ऑफ रूल दैट अलाउ फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फ्रॉम द अदर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। FTP क्या होता है? ये एक ऐसा सेट ऑफ रूल है
जो हमें फ़ाइल अपलोडिंग या डाउनलोड करने के लिए हेल्प करता है, ताकि हम कंप्यूटर का यूज़ करके फ़ाइल को अपलोड या डाउनलोड कर सकें। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट डिफाइन हाउ द इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस आर रूटेड फ्रॉम वन एंड ऑफ अ नेटवर्क टू द अदर। ठीक है, ये बताता है, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो हमें बताता है कि कैसे जो है इन्फॉर्मेशन या मैसेज जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 क्या है? इट इज़ एन इंटरनेट स्टैंडर्ड protocol that allow email client to retrieve email messages from an email server। ठीक है, ये एक ऐसा इंटरनेट स्टैंडर्ड है जो अलाउ करता है ईमेल क्लाइंट को कि वो ईमेल मैसेजेस को क्या कर सके, ईमेल सर्वर से पा सके। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल क्या? इट इज़ एन ईमेल प्रोटोकॉल दैट स्टोर ईमेल मैसेजेस ऑन अ मेल सर्वर, अलाउ द यूज़र टू व्यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द मैसेज ऑन द मेल सर्वर फ्रॉम देयर कंप्यूटर। ठीक है, ये एक ईमेल प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, ईमेल्स को स्टोर करता है, ईमेल जो मैसेजेस हैं उन्हें बचा के रखता है, उन्हें सेव करके रखता है, ताकि बाद में जो है वो सर्वर के या यूज़र के काम आ सके। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ एन ईमेल प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल मैसेजेस अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, ये क्या करता है? ईमेल प्रोटोकॉल है जो ईमेल मैसेजेस सेंड करने के लिए हेल्पफुल करता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। आप लोग इस चैप्टर को रीड करिएगा, इसका एक्सरसाइजेज और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।